जय हिंद साथियों। आज हम कक्षा 10 विज्ञान के एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जो आपके पेपर में हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर आपका 11 से है, विद्युत चैप्टर से है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर से है। ठीक है, तो ये प्रश्न क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल। चालक की यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर तार की बात हो रही है। तार पर जो है धारा का किस प्रकार से बल लगता है उसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रूफ करवाएंगे। तो आपको यहाँ पर मिलेगा क्या फार्मूला, हमको क्या प्रूफ करना है, यह बराबर बी आई एल साइन थीटा। तो इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है। तो इसको देखिए, जो चालक तार होता है यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब आइए हमारे साथ आप लोग भी इसको सिद्ध करेंगे। तो पहला पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसको लिखेंगे पहला पॉइंट। चलिए, तो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि धारावाही चालक पर लगने क्या लिख रहे हैं भाई, धारावाही चालक पर लगने वाला बल, धारावाही चालक पर लगने वाला बल विद्युत धारा के क्या होता है, विद्युत धारा के समानुपाती है। ठीक है, विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यानी जो आपका देखिए यहाँ पर जो धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है, बल को एफ से डिनोट करते हैं। क्लियर है, जो बल है वो समानुपाती है किसके, वो धारा के समानुपाती है। तो पहला आपको ये समीकरण बना लेना है। क्लियर है। अब यहाँ से दूसरा बात क्या है, दूसरा बात आपको यहाँ से लिखना है कि धारावाही चालक पर, इसको हम सेम लिखेंगे, धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो धारावाही चालक पर लगने वाला बल यहाँ तक आपको सेम लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसके आगे, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से आगे क्या लिखेंगे, हम डैश कर दे रहे हैं, इतना आपको सेम लिखना है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब जो धारावाही चालक पर बल लगेगा वो कितना चुंबकीय क्षेत्र कवर कर रहा है उस पर क्या करेगा, वह समानुपाती होगा। यानी कि जो एफ होगा वह समानुपाती होगा। चुंबकीय क्षेत्र को हम बी से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब बात करते हैं तीसरे की। तो जो तीसरा होगा, जो धारावाही चालक पर बल होगा वो लंबाई के समानुपाती होगा। तो इतना तो आपको सेम लिखना है। ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक आपको सेम लिखना है। आगे क्या लिखना है, लंबाई के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आप तीसरा समीकरण क्या बनाएंगे, जो एफ होगा वो समानुपाती होगा लंबाई के, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा जो लिखेंगे कि धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तथा लंबाई के बीच में बना कोण के क्या होगा, समानुपाती होगा। तो चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है, चौथा पॉइंट लिखेंगे लगने वाला बल, इसको तो सेम लिखेंगे। ठीक है, इतना सेम लिखेंगे, लंबाई तथा यहाँ पर क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण की ज्या के
समानुपाती समानुपाती होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र लंबाई और जो धारावाही चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है जया उसके समानुपाती होता है। यानी कि एफ जो है समानुपाती होता है साइन थीटा। तो इसको बना देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि नहीं, एक बार क्लियर कर लिया जाए। चलिए अब देखिए आपको यहाँ से करना क्या है, तीनों समीकरण को जोड़ लेना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1, 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 1, 2, 3 और 4 से। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एफ जो समानुपाती है, यानी कि धारावाही चालक पर जो बल लग रहा है वह किस किस के समानुपाती है, धारा के, क्षेत्र के, लंबाई के और कोण के। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा के समानुपाती है, उसके बाद क्षेत्र के समानुपाती है, लंबाई के समानुपाती है और कोण के समानुपाती है। अब इसके बाद यहाँ से हमको मेन फार्मूला क्या मिलेगा, इसको हटा देंगे तो एफ बराबर हमको मिलेगा आई बी एल और उसके बाद साइन थीटा। यही जो है आपका पूरा आपको फार्मूला यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है, तो इस वाले फार्मूले को आपको लिख लेना है और इसी पर आपको नंबर मिलने वाले हैं। क्लियर है, तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर लिखना है। जो डैश डैश हमने दिया है उसको क्या करना है, सभी में आपको यहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक आपको इस वाली लाइन में पूरा लिखना है। ठीक है, मतलब धारावाही चालक पर लगने वाला बल है, तो इसके आगे आप लोग इसको लिखेंगे। क्लियर है, तो ये है आपका फार्मूला, इसको तैयार करिएगा और पेपर में आएगा तो इसी प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। इसमें लिखेंगे क्या, पहला बात जो बल होगा धारा के समानुपाती होगा, चुंबकीय क्षेत्र के होगा, लंबाई के होगा और साइन थीटा के होगा। उसके बाद से ये आपका इजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी मदद हो सके और वो भी इस टॉपिक को पढ़ सके। इसके बाद देखिए हम चैप्टर पहला स्टार्ट करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।